तो हमारे यहाँ पाखंड के कारण अच्छी बातें लुप्त हो गई हैं। ऐसे लोग, अब सबसे पहली बात तो हमारे भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या एक और भी है बहुत बड़ी, कि भगवान की पूजा बंद करा के लोग अपनी पूजा चालू करा देते हैं, स्वयं को ही भगवान बना लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, भगवान तो ईश्वर तो एक ही है, बाकी उसका कोई मार्ग बताने वाला हो सकता है, लेकिन वो भी आपको उस ईश्वर की प्राप्ति कराने के लिए है। हमारे यहाँ गुरु का सम्मान है ईश्वर से पहले, लेकिन गुरु गुरु ही है और ईश्वर ईश्वर है, भिन्न है दोनों। ये विषय अलग है कि गुरु की पूजा शिष्य अपनी श्रद्धा से करे, लेकिन गुरु खुद बोले कि मैं भगवान हूं और मेरी पूजा करो, तो समझ लेना वो गुरु नहीं है, कालनेमी है। ऐसे गुरुओं को कालनेमी कहा गया है मानस में। कालनेमी खुद ही बोलता है हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे ना, कालनेमी रास्ते में मिला था, वो खुद ही बोलता है लाओ मैं तुमको दीक्षा देता हूं। आजकल ऐसा ही चल रहा है, कई भागवत प्रवक्ता, कई व्यास कथा सुनाते हैं और फिर बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, दीक्षा लेना है क्या, गुरु मंत्र लेना है क्या। ऐसे गुरुओं से कभी मंत्र मत ले लेना, क्योंकि वो खुद भी पाप में जाने वाले और आपको भी डुबाने वाले। ऐसे गुरु और ऐसे चेले होंगे तो हो गए नरक में ठेलम ठेला, वो वाली बात है। गुरु भी नरक में, चेला भी नरक में, क्योंकि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करने चेला रे साधु भाई। उड़ जा हंस अकेला, हंस यानी आत्मा। यहाँ तो सबको अपनी अपनी करनी भरना ही है। तो ऐसे गुरु जो आगे से बोले कि मंत्र ले लो, मंत्र ले लो, मंत्र, उनसे कभी मंत्र मत लेना। उनको गुरु कभी बनाना ही मत। जो बोले दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, कभी मत लेना। शिष्य के अंदर उत्कट अभिलाषा होना चाहिए, जो उसको अच्छा दिख जाए गुरु, उससे बार बार निवेदन करे। भगवान कृष्ण ने सूत्र बताया है, प्रणश्यति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी महात्मा होते हैं उनके पास जाकर के तुम उनको दंडवत प्रणाम करो, तब वो तुम्हें उपदेश देंगे। गुरु अपने आप आगे आके नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा गुरु। आपको किसकी बात अच्छी लग जाए, किसका व्यक्तित्व अच्छा लग जाए, किसका स्वभाव अच्छा लग जाए, कौन आपको परमात्मा के निकट लगता है, या किसको देखकर आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होती है, भजन करने के भाव जागृत होते हैं, आप परीक्षा कीजिए। ऐसे ही गुरु मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए गुरु ऐसे। लोग बाग थोड़े थोड़े से एक दिन प्रवचन, 8 दिन 10 दिन किसी को देख लिया व्यासपीठ पे बैठे हुए लगा के तिलक माला वाला, जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे किसी को देख लिए, बोले बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, गुरु बना लो भाई। अरे आप अच्छे से परीक्षा कीजिए, उनसे बाहर मिलिए 8-10 बार, उनके घर में जाके देखिए कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। पास में जाइए, परीक्षा कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की कई बार परीक्षा की है, जबकि वो तत्वज्ञानी थे, तब जाकर गुरु बनाया। अरे हम एक मटका लेते हैं, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मटका ले रहे होंगे सब लोग, अधिकतर ने तो ले ही लिया होगा, गर्मी चालू हो गई तो मटका लेते हैं। तो माताओं को बहुत ज्यादा ज्ञान होता है इस चीज का, वो बजा के देखती हैं, टन टन बोलता है वो। आजकल तो मटके वाले खुद ही एक वो कंकर रखते हैं, बजा के देते हैं टन 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 टन। और जहां पे यदि थोड़ा ढंग से न बजा, मतलब वहां से क्रैक है, वो टूट गया, दरार है उसमें, तो माताएं बोलती नहीं नहीं ये तुम्हारा मटका कच्चा है, कच्चा है ना, तो उस मटके को नहीं लेते। अरे एक पानी का मटका और एक सीजन चलता, अगली साल दूसरा मटका लेना है, क्योंकि अगली ठंड आने पर उसकी वो समाप्त हो जाती शक्ति, अगली गर्मी में दूसरा मटका लेना पड़ता है। 4-5 महीने इस्तेमाल करना है जिसका, उस मटके की भी परीक्षा आदमी करता है। तो जो गुरु तुमको पार लगाने वाला, उसकी तो परीक्षा करो कम से कम। सीधे ही बना लिया किसी को गुरु, अरे ऐसे गुरु नहीं बनाए जाते, परीक्षा करिए उसकी। गुजरात के बड़े प्रसिद्ध संत हुए दादूजी महाराज, बहुत प्रसिद्ध संत हुए, बहुत ब्रह्म ज्ञान की बातें। एक राजा ने उनका नाम सुना था, एक राजा था, उसने नाम सुना था कि भाई दादूजी हैं, उनसे जाके दीक्षा ले लूं। अब दादूजी कैसे रहते थे, बहुत साधारण। और एक बात और ये भी सुन लीजिए, बड़ा बैनर देख करके भी गुरु मत बनाइए। केवल बैनर बड़ा होने से गुरु
नहीं बड़ा होता। आपको यदि कोई रास्ता चलता ईश्वर के समीप बहुत लग रहा है ना, उसके फटे कपड़े तो गुरु बना लीजिए। ईश्वर के समीप यदि लग रहा है तो ईश्वरीय बातें लग रही, ग्लैमर देख के नहीं। आजकल गुरु भी ग्लैमर देख के बनाते हैं, बड़ा आश्रम, 1500 शिष्य, ग्लैमर वहां भी चल रहा है। पुराने आज से 150 साल पुराने संतों के आप देख लीजिए, उनका कोई संतों का ये नहीं कि वो दाढ़ी रख ले, बड़े बाल बना ले, ऐसा कोई संतों का वर्णन ही नहीं है शास्त्रों में। संत तो कोई पैंट शर्ट पहना हुआ भी हो सकता है, और कोई नंग धड़ंग आदमी भी संत हो सकता है, और कोई धोती कुर्ता वाला भी हो सकता है, कोई भगुए कपड़े वाला भी हो सकता है, कोई तिलकधारी हो सकता है, कोई बिना तिलक वाला भी हो सकता है। संत स्वभाव है, संत आचरण है, संत स्वरूप नहीं है, संत आचरण है। आप उसके आचरण देखिए, कैसा चाल चलन कैसी है, आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है, बातें कैसी है, उससे उसकी परीक्षा कीजिए, तब फिर गुरु बनाइए। तो दादू जी महाराज के आश्रम में वो राजा, उसको दीक्षा लेना थी, राजा घोड़े पे चल रहा था, अकेला ही आया था दीक्षा लेना। दादू जी महाराज अपने आश्रम के पास में ही टहल रहे थे। सिर पे उनके लकड़ी का बोझा था दादू जी के। पहले देखो संत भी कैसे कैसे महान, लकड़ी का बोझा खुद ही लिए जा रहे हैं। अब राजा को पता नहीं था, आश्रम का पूरा पूरा ज्ञान नहीं था किस जगह पर है। अब दादू जी ही रास्ते में मिल गए, जिनसे दीक्षा लेना थी, जिनको गुरु बनाना था। राजा घोड़े पे चढ़े चढ़े पूछता है, क्यों लकड़हारे? अब लकड़ी थी, उनको लगा कोई लकड़हारा होगा। क्यों लकड़हारे? दादू जी का आश्रम यही है। बोले कौन दादू? तो राजा कहते हैं कि तुम दादू जी को नहीं जानते, इतने बड़े संत हैं और यहाँ प्रसिद्ध हैं। नहीं, बोले नहीं मैं नहीं जानता, मैं तो केवल परमात्मा को जानता हूं। मुझे तो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा दिख रहा है और मेरे अंदर भी। मैं दादू वादू कौन है मैं नहीं जानता। राजा को लगा ये लकड़हारा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता। 2 कोड़े लगा दिए, 2 कोड़े लगा दिए दादू जी को। दादू जी बोले देखो ये तो प्रभु हैं, कभी ये पूजा करवाते हैं, कभी कोड़े लगवाते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने कहा देख भाई दादू का आश्रम जाना है, 2 कोड़े जब खा लिए तब बताते हैं। एक काम कर सीधे चला जा, दादू का आश्रम उधर ही है। राजा बोलता अच्छा है, 2 कोड़े खाने के बाद बताना था इसको पता। पहले तो इसको आत्मा परमात्मा, पहले तो ज्ञान की बात कर रहा था, पहले परमात्मा की बातें कर रहा था, अब दादू का पता चला है। आश्रम पहुंचे, अब राजा है भाई, राजा का स्वागत किया शिष्यों ने, कुछ फल फूल खाने को दिए, बोले आप स्नान कर लीजिए। और बोले गुरुजी कहाँ हैं? दादू जी बोले आते होंगे, यहीं कहीं टहलने गए हैं। अब उतनी देर में दादू जी वही सिर पे लकड़ी रखे आ गए और सारे शिष्य उनके चरणों में गिरने लगे। राजा को लगा ये तो वही लकड़हारा है जिसको मैंने 2 कोड़े लगा दिए थे। सबने बोला गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अब राजा लगा रोने, अरे मेरे से क्या हो गया, मैंने आपको कोड़े लगा दिए। अरे बोले लगा दिए तो क्या हुआ, पहले मैं गुरु थोड़ी था तुम्हारा। आदमी मटका खरीदने के पहले भी पीट के देखता थोड़ा सा, तुम गुरु बनाने जा रहे हो, अच्छा हुआ 2 कोड़े मार के देख लिए, मेरे को पता चल गया। अब बताओ मैं पक्का हूं कि कच्चा हूं गुरु बनने लायक कि नहीं हूं? मैं तो तुमको रास्ते में ही परमात्मा की बात बता रहा था, मैं तो जान गया था कि तुम मेरे शिष्य बनने आए हो। अब मैंने तुमको आत्मा परमात्मा की बात बताई, तुमने मुझे 2 कोड़े लगा दिए। तो मैंने दादू का पता बता दिया, दादू तो ये शरीर का नाम है, वास्तव में तो मैं आत्मा हूं। राजा चरणों में गिर गया। गुरु की परीक्षा कीजिए। एक दृष्टि एक बारी देख लिया, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छी बात है, नहीं, आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, तब लगाइए। क्योंकि वो भवसागर से पार लगाने वाला है ना आपको। उसको खुद ही तैरना नहीं आता, वो खुद ही डूबने वाला, तो आपको भी डुबाएगा। अरे भाई गाय की पूंछ पकड़ेंगे तो तर जाएंगे, भैंस की पूंछ पकड़ी तो भैंस है भाई, गई भैंस पानी में, उसका तो स्वभाव है डूबने का। और कुछ लोग तो पानी में डूबते हैं, भैंस तो कीचड़ में भी डूब जाती है, गंदगी भी नहीं देखती। तो गुरु देख सुन के बनाइए, ऐसे मत बना लीजिए, एक बार में मत बनाइए।
और पाखंडियों से बहुत दूर रहिए। आपको कोई ज्ञान नहीं है तो भगवान को कोई परेशानी नहीं है। भगवान ज्ञानियों को मिलते हैं, ऐसा भगवान ने कभी नहीं कहा। मैंने तो कल भी बताया था, भगवान ज्ञानियों से ज्यादा मूर्खों को मिले, क्योंकि उसको भगवान की अच्छी बातों पर जल्दी विश्वास हो जाता है और ज्ञानी लोग परीक्षा ही करते रहते हैं। तो विश्वास दृढ़ रखिए, सबरी जैसा विश्वास। सबरी पढ़ी लिखी थी क्या? पढ़ी लिखी थी क्या सबरी? नहीं थी। गुरुजी ने बोल दिया था उसको। क्या बोल दिया था? राम आएंगे, यही बात कही थी बस, कि मेरा तो समय हो गया। सबरी के गुरुजी का क्या नाम है? मतंग ऋषि। और मतंग ऋषि कौन है पता है? यहाँ पे दुर्गा सप्तशती कौन कौन पढ़ता है? चलो 2-4 लोग पढ़ते होंगे, जरूर पढ़ते होंगे। उसमें एक माता जी का एक नाम है मातंगी। मातंगी माता जी का नाम है, दुर्गा माता का। मातंगी का मतलब होता है मतंग ऋषि की पुत्री। जिन्होंने जगदम्बिका को अपनी पुत्री बना लिया वो मतंग ऋषि है, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप कहीं मत जाइए, राम आएंगे। और 10,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की थी, 10,000 वर्षों तक।